सदगुरु महाराज की जय। जुअरे बहनी हूँ हाय हाय करती हिड़ू त्राय त्राय। बालो जीरे बिछड़ता कान जीव कड़का न थाए। पिट पिट रे मुड़ा तू शब्द केम आवे मुखबान वाय न આવ્યો તે દિશનો ધની ભેલા ચાલતા મારા પ્રાણ। કેમ વલી જીવ્યા મારી એ કહેતા વચન સમૂલી ન ત્રુટાની જ્યાં થકી ઉત્પન્ન। श्री धनी जी सिधावता केम रही वाचा अंग उखड़ी न पड़या दंतड़ा घन घाय मुख भंग। कि मरे सुनिया रे वचन ते श्रवणा ते सुन हता सुनिया वचन धनी तना। ये रे लवो सुनता तुने दाजन आवी एणे रे लवे अगिननी झालमा कान झंपावी झालमा कान झंपावी। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। निबला नयना रे भूड़ा तमे दृष्टे नव जोयूं। वालोजी रे बिछड़ता तमे लोही नव रोयूं तमे लोही नव रोयूं। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव सभी परम धाम के लाडले आत्माओं से श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु अनुभव अपना बता रहे हैं और श्री इंद्रावती आत्मा के स्वरूप में होकर के धामधनी का वियोग के विषय में अनुभव। हम कहते हैं कि श्री इंद्रावती आत्मा प्राणनाथ स्वरूप बोलते हैं, लेकिन महराज ठाकुर के दर्जा से, फिर संसार के जीव के दर्जा, फिर उसके बाद इंद्रावती सुरता, फिर जाकर के महामती प्राणनाथ जी का टाइटल अक्षरातीत स्वरूप हकी स्वरूप। ये जो एक अंतरंग क्रिया जो है ये बहुत ही साधना का पराकाष्ठ दर्जा से जा रहा है। तो धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज यह लीला पूरा करके जैसे उनका शरीर उठा तो इंद्रावती आत्मा का तड़पन को देखिए। और वास्तव में यही लक्षण है कि अंतस्करण कितना साफ है, अंतस्करण कितना सुंदर है, समर्पित है। और अर्श तुम्हारा मेरा दिल है का अर्थ जो है आपका परम धाम मेरा हृदय है। तो हृदय की गुफा में किस तरह से सदगुरु महाराज को श्री इंद्रावती आत्मा ने रखी थी, वो जैसे ही वो स्वरूप जो प्रैक्टिकल लीला जो बाहर है शरीर की लीला, जैसे शरीर शांत हुआ तो एक झटका जो हृदय में ऐसा आया कि बस अगर धनी श्री राजी महाराज श्री इंद्रावती आत्मा को अंदर से अगर नहीं पकड़ते तो शरीर तो डेफिनेटली नहीं रहता। लेकिन ऐसा कि श्री इंद्रावती की आत्मा की विरह राजी महाराज को भी थोड़ा होश में आने पड़ा। राजी महाराज को भी सचेत होकर के उस अंतस्करण को पकड़ना पड़ा। तो ऐसे वैराग्य, ऐसी भक्ति, ऐसे समर्पण, उसमें से अब हम कितना अपने जीवन में अपने धनी स्वरूप अपने आदर्श पुरुष के साथ हम ये एक तादात्म्यता, एक वननेस हम कितना अनुभव कर सकते हैं। तो कम से कम परम धाम में मांगा हुआ जो विरह का जो दुख है कुछ न कुछ तो अनुभव। इतना ज्ञान होने के बाद इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग जो अंग सौंप इंद्रावती
ते में रमाड़ू रंग। तो इंद्रावती का मार्ग जब हम अपनाते हैं तो इंद्रावती ने जीवन में कैसे कैसे अनुभव किए, यहाँ पर बिल्कुल दिल के आंख से देखना होगा, बुद्धि के आंख से तो दिखाई नहीं देती। तो अब चौपाई नंबर 7 में धनी कहते हैं, अभी तक उन्होंने बुद्धि को कहा, शब्द को कहा, हम सुनते आ रहे हैं, दांत को कहा, जीवा को कहा, गुणांग इंद्रियों के ऊपर भाषा बोल रहे हैं। देखिए संसार में भी शब्द है, विश्व विजयी बनकर पुत्र आया, तो पिताजी बोलते हैं अभी तक तो उसने कुछ नहीं जीता है। तो फिर जाता है लड़ने को, फिर शास्त्रार्थ करके सबको जीत के आता है। तो आदमी हो आदमी, उसको माँ से चिढ़ करके कहता है पिताजी क्या बात ही नहीं समझते, हमने साथ कर बोलते हैं कि कभी आदमी बनो, कभी बोलते हैं तूने विजय किया ही नहीं, तेरे को विजय में मानता ही नहीं हूँ। लोग दुनिया मुझे आरती उतारते हैं कि और दिग्विजय करके मुझे बोलते हैं, हाथी में चढ़ाते। ये पिताजी तो मेरी बात समझते नहीं। तो अंतिम में पिता ने कहा हम तो विजय उसी को मानते हैं बेटा, तो जिन्होंने अपने गुणांग इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है बाहर की डिग्रियां तो खूब ली, लेकिन अपने आप को पढ़े हो क्या? बाहर की डिग्रियों से लोग ज्ञानी हैं ऐसी बात जरूरी नहीं। ज्ञानी चीज अलग है, और संसार का जो शिक्षा पद्धति, वो साधना का पक्ष का ज्ञान उसको नहीं कहते। जो एक ज्ञानी जो है, जो अंदर का प्रकाश जो खुला हुआ है, तो वो ज्ञान जो आत्मा तत्व के महत्व समझे, तो अपने गुणांग इंद्रियों को बस में रखना, अपने त्रिगुण को बस में रखना, या उससे ऊपर उठना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन, हे अर्जुन तुम 3 गुण से ऊपर उठो। तो ऐसे सद्गुरु महाराज जो संसार भव सागर से पार उठा करके साक्षात ब्रह्म से परिचय करा देने वाला स्वरूप, आज वो शरीर से ये लीला पूरा हो रही है। तो इंद्रावती आत्मा कहती है निबला नैना रे मुड़ा, नैन के ऊपर, आंख के ऊपर बोल रही, निबल तेरे में कुछ बल नहीं। बल यानी शक्तिशाली, आंख में तो बहुत शक्ति है ना। संसार में लोग आंख के चाल से कितना कितना काम करते हैं, आंख में कितनी ताकत है, आंख कितनी सारी भाषाएं बोलती है। आंख के नयन के सैन्य मिलाए करके बोलते, सारा दुनिया को बस में करने की शक्ति आंख में है। धनी के 14 अंगों में तो क्यामत नामक से संपर्क, क्यामत नामक से कंपैरिजन किया है आंख को। लेकिन यहाँ धनी कहते हैं, एक बिरही इंद्रावती आत्मा कहती है तू निबल है। क्यों? तमे दृष्टि न बजो, तुम्हारी दृष्टि से दिखाई नहीं दी सदगुरु महाराज कौन थे, कैसे थे, कहाँ के थे, क्यों आए थे, और उन्होंने अपने दृष्टि से देख करके तेरे को कहाँ का पहचान दिया था। तो उसको तो पहचाना नहीं। और धनी चले गए और आंख से आंसू बहना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आंसू भी नहीं गिरा।
तेरे से कोई कोमलता, कोई नरमाई का झलक नहीं आई। मैं तो सोचता था तू बाहर निकल जाएगी। आंसू बहाकर खून के आंसू निकलता, और खून के आंसू भी न रोकने से आँख के जो तारे हैं ना वही निकल जाएगा। मैं तो ऐसा सोचा था। तो इतना समझदार, ऐसा सोचा, लेकिन कुछ भी, कुछ संकेत ही नहीं मिला। जैसा निबला नैना रे भूड़ा तमे दृष्टि नव जोयूं, तुम्हारी दृष्टि में नहीं दिखाई दी। बालोजी रे बिछड़ता धामधनी स्वरूप सदगुरु बिछड़ता जाते समय हैं, तमे लोही नव रोयूं, तमे तूने लोही खून का आंसू नहीं बहाया। खून के आंसू तो बात ही छोड़ो, तूने तो पानी भी नहीं गिराया, रसाया भी नहीं तेरे आंख में। इस तरह से ध्यान से हम देखें सुंदर सा, आंख में आंसू नहीं ऐसी बात नहीं, हम रोते नहीं ऐसी बात नहीं है। बाल्यावस्था में भी आंसू गिरा है, जवानी में भी गिरा है, बुढ़ापा में भी गिरता रहता है। लेकिन अंतःकरण से जब देखते हैं तो इसकी स्वभाव तो है। आंख प्रेम का प्रतीक है, आंख सबसे कोमल तत्व है, गुणांग इंद्रिय में सबसे कोमल आंख है, बहुत सारी भाषाएं बोलती है। दिल का निगाहें प्यार करती है, तड़पना दिल को होता है। बहुत लोग शायर भी बनाते हैं, शायरी बनाते हैं। आंख के ऊपर लोगों ने हजारों टिप्पणियां, कविताएं लिखी हुई है, तो इसमें बहुत शक्ति है। लेकिन एक विरही आत्मा अपने आंख को कोसती है कि क्या साइन मिलाई और क्या तूने क्या देखी, जो एक सदगुरु महाराज के स्वरूप के अंदर से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी तूने देखा नहीं। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इंद्रावती आत्मा के ऊपर ये सारी बात, इंद्रावती अपने भाव, अपने समय के भाव की बात बता रही है, लेकिन संदेश क्या मिल रहा है कि हमें अब थोड़ा सा रुक करके अपने आँख की रानी को देखें, अपने आँख के अंदर में जो तारे हैं उसको देखें, कि इन नैनों के अंदर श्री राजी महाराज का आसन हो, और इस आँख से जैसे लाल चश्मा पहने तो दुनिया लाल दिखती है, हरा चश्मा पहने तो हरा दिखती है। तो अगर इस आँख में राज्य ही रहे तो दुनिया कैसी दिखती होगी, आप विचार। दुनिया में लोग गीत भी गाते हैं, फूल को आँखा में फूलै संसार, काँड़ा को आँखा में काँड़ै संसार। नजर अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो, चाहे इंसान बना के देखो। ये समझ की आंख अंदर से खुले सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा भव्य मेला होता है, सुंदर साथ सब एकत्रित होते हैं, और दूर दूर से सुंदर साथ, कोई पैदल आ रहे हैं, कोई गाड़ी में आ रहे हैं, कोई भजन गाते हैं, कोई झंडे के साथ आ रहे हैं, और उसमें आनंद लेने वाले इतने आनंद के साथ रमते हैं, श्री उनको स्वागत करने वाले गले लग रहे हैं। बस यही तो प्रोसेस है। आकारा तो भले पशु था अपना पशु मन जियो तेज। बाहर के आँख से तो जो है स्वरूप दिखता है, लेकिन अंदर की आँख से जो तत्व दिखाई दे, वहाँ तक पहुँच करके आखिर भाषा तो आँख का ही बोलना पड़ेगा। तो इस आँख से धनी का स्वरूप देखते हुए अंतर चेतना की आँख जगे, परात्म की आँख जगे। परात्म से राजी महाराज की जो नयन आँख के अंदर जो शक्ति, जो क्षमता, ठीक उसका ही स्वरूप सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के आँखों से आँख मिला करके इतने ज्ञान उपार्जन किए। लेकिन अभी जैसे बिछड़ते समय इस आँख में आंसू भी नहीं दिखाई दे रहा है,
ये हृदय के भाषा श्री इंद्रावती आत्मा हमारे वास्ते कर रहे हैं। बहुत कुछ परिवर्तन लाना है अंतस्करण का भाव में बहुत कोमलता, नरमाई, समर्पण जगाना है। संकेत मिल रहा है, देखिए बालाजी रे बिछड़ता तमें लोही न रोए, सूर्य थयूं तमने। चौपाई नंबर 8, सूर्य थयूं। सूर्य क्या हुआ? सूर्य थयूं तमने, क्या हुआ तुमको? हे आंख, तमें लोही न रड़िया, तमें तूने लोही खून नवरड़िया, खून नहीं बहाया। आंख से आंसू के रूप में तेरा खून नहीं बहाया। एवो ब्रह देखी तत्त छिना निकल ही न पड़िया। एवो ब्रह देखी, सदगुरु महाराज चले जाने का मतलब, सशरीर से अंतर्ध्यान होने का मतलब ये छोटा मोटा नुकसान है क्या? आधार ही चले गए, और ज्ञान कौन देगा? अब समझाएगा कौन? दिन में 9-9 घंटा इस तरह से प्रेम का वार्ता, प्रेम के परम धाम की बातें कौन कर? वो ओठ हिलेगा नहीं अब। ये आंख, तेरे को मजाक जैसा लगा? हे आंख, मुझे बिल्कुल शांत होकर के मुझे जवाब दे आंख। जो दुनिया जो देख रही है ना, इसमें तेरे को मजा आ रहा होगा ना? इसकी सुंदरता, इसके जो छवि को देख करके आनंद आ रहा होगा। इसलिए तेरे को फुर्सत नहीं मिला ना सदगुरु के वियोग में रोने का, है ना? बहुत सुंदर फूल दिख करके तो आंख उलझ गई होगी, याद है? फूल के पीछे मुरझाने वाला गुण तेरे को पता है? ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य परम धाम को सदगुरु महाराज ने फूल बाग, नूर बाग के फूल और सुगंध, 7 घाट के फलों के सुगंध से लेकर एक एक चैतन्य परम धाम के चेतनता के व्याख्या करते हृदय को परम धाम बनाकर इतना मेहनत करने वाला स्वरूप चला गया, और तेरे आंख में कोई ना पानी ना कुछ। मैं तो सोच रहा था धनी के साथ से तो आंख निकल के जाएगी। ए तो ब्रह देखी ततचिन, निकल ही न पड़िया। एवो ब्रह, इतना बड़ा विरह सदगुरु के। अब कोई दुनिया में किसके साथ विरह करे? लोग एक पति पत्नी के संबंध के वियोग में विरह करते हैं, और संसार के संबंधियों के विरह करते हैं, माता पिता में विरह करते हैं। लोग एक जानवर भी मर गया तो भी 3-4 दिन भोजन नहीं करते हैं, पालतू जानवर मरने पर भी। तो इसका मतलब धरती में ये शब्द तो है, विरह शब्द, लेकिन सदगुरु धाम जाते समय तो आंख के अंदर विरह का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। तो जड़ है कि इंसान है? तेरे को क्या चेतनता है तुझमें? एवो ब्रह देखी ततचिन्ह निकल ही न पड़िया। इस तरह से आंख की भाषा आंख को जगा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब धीरे धीरे इस तरह से प्रोसेस आगे चल रहा है। हमें तैयारी होनी है इस चीज को कि एकांत चिंतन में विरह से ही धनी नजदीक होते हैं, विरह से ही शेरक से नजदीक की भाषा जो है उसको हम समझ सकते हैं। इससे पता चलता है कि रूह ने अपने मालिक को कितने गहराई से पहचाना है। आज हमारे लिए वो संदेश है। धर्म के ऊपर कब आतंक आया, धर्म के ऊपर कुछ छेड़छाड़ी हुई, तो हम कितने अग्रसर होकर के धर्म के बचाव के लिए तन मन धन खर्च करते हैं। इससे भी एक लक्षण मिलता है। तो ऐसे दर्जा दर्जा से हम अपने समर्पण का परिचय दे सकते हैं, गुणांग इंद्रियों के भाषा से दे सकते हैं। तो सुंदर सा जी 54 नंबर 9 में चलिए। अब नासिका के ऊपर फिर गुणांग इंद्रिय अपना ही है, और यही गुणांग इंद्रिय को पुल बना करके इसके ऊपर जागृत जीव सुरता जो है भवसागर से पार होना है। लेकिन यही पुल ही
टूट कट के नदी में बह जाए और नदी में डूब जाए तो कौन पार करेगा। गुनांग इंद्रिय माया में ऐसे डूब गए कि जीव बेचारा जाते जाते कहाँ चले जाए, सूरता कहाँ परम धाम पहुँचे। साधन तो ऐसा कच्चा साधन, मूर्ख साधन, जड़वत साधन से कब मैं पार करूं, पार हो जाऊं, चिंता सुरता बिलखती है। ए बचन तनी सुने नासिका, नावे रे प्रेमल। श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका, ये गर्दन के ऊपर ही देखिए, श्रवण है कान, श्रवण त्वचा नेत्र और रसना और नासिका, 5 ज्ञानेन्द्रिय है। यहाँ नासिका की बात आ रही है। नासिका का काम क्या है? गंध लेना है। श्रवण त्वचा नेत्र रसन नासिका, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। नासिका का काम गंध लेना, सुगंध लेना है। अब धनी ने तो इंद्रावती आता अपनी नासिका को जाहिरी बातुनी हर प्रकार से समझा रही, हे नासिका तेरा काम सुगंध लेना है ना। ना आविरे प्रेमल, प्रेमल का अर्थ है सुगंध। बालया बिछड़ता, बालाजी सदगुरु महाराज बिछड़ता निकल के छोड़ के चले गए। ते नव दाखियों रे बल, तूने अपना बल नहीं दिखाई है नासिका। तो नासिका से सुगंध का मतलब क्या है? सुंदर सा वाणी में 14 अंग इंद्रियों, 14 अंगों से तुलना करते समय नासिका सिंधी ग्रंथ से नासिका का कंपैरिजन किया है। सिंधी ग्रंथ में विलाप है, आलाप है। ये जो आप अभी प्रकाश गुजराती में आप विलाप सुन रहे हैं, सिंधी में जाकर वही विलाप है। लेकिन सुंदर शास्त्र की दर्जा है, बार बार बोलने पर थोड़ा कुछ संकेत अंदर तक पहुंचता है। तो इसलिए यहाँ से भी प्रकाश से भी रहा करते करते सिंधी में, तो नासिका सिंधी करके कहा है। सिंधी का काम नासिक का काम सुगंध लेना है। सिंधी में वो प्रेम का सुगंध है, सिंधी में ईशक संवाद का सुगंध है। इंद्रावती की प्रार्थना करने रोते समय का जो सुगंध है वो विरह का सुगंध है, और उसी में सम्मान है। नाक का ये भी प्रतीक है कि इज्जत का भी ये सवाल है। इसलिए लोग ने मेरा इसलिए नाक कटवा दिया, देश का नाक जाएगा, देश का नाक खड़ा किया, हमारा नाक बचाया। कितने सारा नाक का रोल है, कितने अर्थों में नाक को ही प्रयोग करते हैं। भावनात्मक जगत में भी देखिए, यहाँ पर नासिका सदगुरु महाराज का इज्जत, सदगुरु महाराज का सम्मान किसमें था? उनके ज्ञान आगे बढ़ाने में ना, उनको ज्ञान को समझ को 15 से 14 भवन करने में था ना। लेकिन तो सदगुरु जाने के बाद सो गए। नाक, धनी का इज्जत तूने कितना समझा? धनी का नाम ऊंचा करने में तेरा ऊंचाई थी, तो सोए सोए पड़े। ऐसा कि कोई सुगंध ही नहीं है, धनी कुछ करके गए ही नहीं हैं, थोड़ा सा भी सुगंध नहीं आया। नावी रे प्रेमल, वाला यारे बिछड़ता ते नव दाखियो रे बल। फिटे फिटे रे प्रेमला नासिका के मराई। ये नाक रहा है क्यों? करने का मतलब संसार में तेरी क्या इज्जत है? अब परम धाम से ब्रह्म आत्मा है, वो धनी से ऐसे कुर्बान ऐसा करे, इतना भरमार महिमा गाया और करके दिखाया ना महिमा। इतना महिमा शास्त्र में तुम्हारा, और यहाँ तक कुछ नहीं की तो बेइज्जती हुई ना। नासिका इज्जत का प्रतीक है नाक। तो या तो इज्जत
14 लोग के भक्त लोग अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित होकर के शरीर छूटने की बात करते हैं, और तू नासिका राजी महाराज के प्रेमल सुगंध पा करके तू बैठी रही, ना कोई इज्जत का डर। फिटे फिटे रे प्रेमला नासिका के मरही, ए निद जाता अंग थी, अंतस्करण से सदगुरु पे धन चले जाते समय बिछड़ी न गई। ये शरीर सब छूट करके तेरे को जाना चाहिए था, हे चेतन, हे नासिका। सभी गुणांग इंद्रियों को संबोधन करते हुए विशेष करके नाक की बात आ रही, और मुंह में जो भोजन करते हैं तो मुख का भोजन का सुगंध नाक में ऑटोमेटिक आता है, और मुख किसके प्रतीक है? श्रृंगार के प्रतीक है। और रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, सदुद घुटन कलश जंगन की, सनंद कमर कर किरंतन सोई, नाभि खुलासा उदर खिलवती की, हृदय परिक्रमा कंठ सागर मुख श्रृंगार। श्रृंगार ग्रंथ मुखमंडल से, और मुखमंडल का श्रृंगार का आनंद नाक से सुगंध लेना है, उस श्रृंगार में आनंदित होना है। और सदगुरु महाराज ये सब श्रृंगार को व्याख्या करते, सदगुरु महाराज स्वयं साक्षात श्यामा जी स्वरूप, राज्य का जोश आवेश से भरपूर, लेकिन तू इंद्रावती आत्मा की नासिका पता नहीं संसार कहाँ सूंघने गई थी, क्या सूंघने को अच्छा लगता था। तो वो धनी किस तरह से तू नाक ने नहीं देखी कि वो मुख से कान से कैसे पिलाते थे, मुख से प्रवचन करके, मुख से कथा सुना, अपनी घर की बात सुना कर कान से कैसे पिलाते थे। तू नाक नहीं देखती सामने में वहीं पर होते हुए, वो सुगंध नहीं दिखाई देते तेरे को। फिटे फिटे रे प्रेमला नासिका के मरही, ए धन ए नीद सदगुरु धन जाता अंग थी, बिछड़ी नव गई। प्रेम तनी रे धनी गोली बांधता काम। देखिए 14 नंबर 11 में कहा, प्रेम तनी रे धनी, प्रेम का स्वरूप, प्रेम का मालिक धनी, प्रेम का ही स्वरूप धाम धन, जिनके अंदर प्रेम ही प्रेम है, कोई भी कार्य में स्वार्थ नहीं था। एक एक पल खर्च किया आत्मा को उद्धार के निमित्त, आत्मानंद को रस पिलाने के लिए, उस राज्य से परब्रह्म परमात्मा से राज्य मिलाने के लिए सदगुरु ने मेहनत की। उसके लिए क्या किया उन्होंने? गोली बांधता काम, काम मतलब पूरा चाहना को लेकर के, हम इतने काम ब्रह्म से लेने करता। काम का अर्थ होता है पूरा चाहना से। एक गोली बांधता शब्द जो है, सुंदर सर जी, बहुत गहरा भाव है। सदगुरु महाराज का पूरा व्यक्तित्व का चित्रण किया है महामती प्राण जी ने यहाँ पर। प्रेम तनी रे धनी, आपको पता है गुरु जी मंगलदास जी ने सुक्ति में कहा, आपको 2-4 दिन पहले भी कहा था मैंने, कि गेहूं को दाना अलग अलग होता है, बीच में गैप होता है, और वो दाना कहीं चढ़ जाता है तो 1-2 दाना तो कोई ख्याल ही नहीं करते, झाड़ू लगाते समय कहाँ से कहाँ पहुंचता है। लेकिन 8, 10, 15, 20 दाना जब देखते हैं तो अरे बहुत सारे गेहूं या चने की जो दाना है वो नहीं, फिर हम एकत्रित करके एक बोरी में रखते हैं। तो वो दाना छोटा छोटा है, उसमें भी बिखरने का संभावना है, तो उसको ना बिखरे, उसको और आपस में मिल के रहे, धूल बन के रहे,
उसके लिए गेहूं को आटा बना दिया जाए तो आपस में गैप कम है। इसी तरह हम जब अहंकार के पुतला से उतर जाते हैं, गुरु जी सुक्ति में कहते अंगुली देखो लंबा चौड़ा है, खड़ा होने से, अहंकार से आडंबर से जब लोग खड़ा होते हैं तो फिर उच्च नीच और जाति पात की बात आती है। जब हम ये सब उतार करके एक परमात्मा के, एक आत्मा के स्वरूप में आते हैं, झुक जाते हैं, तो सभी अंगुली बराबर हो जाती है। सदगुरु महाराज गुरु जी मंगलदास जी भी इस तरह से समझाए हुए हैं। यहाँ गुरु जी उदाहरण देते हैं, पाउडर बन करके तो रहे, रजकन होकर के तो रहे, सब कुर्बानी की बात करें, नरमाई की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात, विनम्रता की बात करते हैं। हमने कहा था अहंकार के कार से उतरकर अगर कोई विनम्रता के विमान पर चढ़ेंगे तो धाम दरवाजा खुला मिलेगा। तो वो पाउडर होकर के रहे तो भी ध्यान देना, जब हवाएं के झोंके आती है तो पाउडर उड़ा देता है। तो जल्दी जल्दी सदगुरु महाराज का प्रेम रूपी पानी जब सुंदर साथ पीते हैं तो संगठित हो जाते हैं। धनी संगठित करके परम धाम का प्रार्थना कराते थे खिजड़ा के नीचे। बिहारी जी और प्राणनाथ जी भोजन करने एक जगह की जब बात आई थी तो सदगुरु ने, महामती प्राणनाथ जी ने इंद्रावती आत्मा में आग्रह कि हे गुरु महाराज, बिहारी जी को बोलिए ना एक ही थाली में भोजन करें। भोजन तो आ ही गया है तो उनके लिए अलग क्यों, आखिर हम दोनों एक ही तो है। तो यहाँ सदगुरु के ज्ञान का संकेत स्वरूप नजरी पुत्र श्री इंद्रावती आत्मा यहाँ देखिए संगठित बात कर रहे हैं कि साथ में मिलके खाएं, साथ में करें। और परम धाम का बैठक मूल मिला के गोली है। गोली मतलब सब इकट्ठा किया हुआ। जब एक आटा का गोल 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 बनाते गोली। प्रेम तनी रे धनी, प्रेम के स्वरूप धनी गोली बांधता काम, बहुत ही चाहना लेकर के वो संगठित करते थे और परम धाम की बात है। गोली बांधता मतलब सुंदर साथ को संगठित करने के ज्ञान देते, टीम स्पिरिट की बात करते थे। गोली बांधता और उसके और अध्यात्म, उसके अंदर और अध्यात्म क्या है कि संपूर्ण शास्त्रों में ज्ञान तितर बितर है, उसको एक जगह करके गोली बांधता। निज नाम में, निज नाम के माध्यम से वो परम धाम की बातें सुंदर साथ को उस डोर पर चलाते थे। गोली बांधना मतलब जैसे बच्चे दवाई नहीं लेना नहीं चाहते थे, क्या करते माँ बाप, कहीं सातू में कहीं पर गोली बांध करके आराम से गोली बांध दिए, बनाए और दूध के साथ पिला देते। देखो छोटा है करके, इसका मतलब गोली बांधता मतलब शास्त्रों के इतने कठिन विषय को भी गोली आराम से ईटेबल, आराम से हम पी सके, इस तरह से वो हद पारा बेहद है, बेहद पारा अक्षर अध्यात्म का इतना कठिन विषय को भी वो प्रेम से सुंदर साथ के हृदय में घुस करके वो शास्त्रों के सरलतम उपाय बना के गोली बना करके सुंदर साथ को पिला देते थे। 1 घंटा 2 घंटा के अंदर, आधा घंटा आधा क्षण में ही वो संपूर्ण शास्त्रों का सार का उजाला लेकर के निकलते थे। ऐसे मार्मिक हृदय नाक को बोल रहे हैं, इस तरह से गोली बांधता। सुंदर साज विरह तो हो रही है, लेकिन इंद्रावती के हृदय में देखिए उस विरह के अंदर कितना होश का ज्ञान है कि सदगुरु महाराज का व्यक्तित्व का परिचय उस प्रेममय हृदय से परोस रहे हैं, ताकि हमारे हृदय में सदगुरु के व्यक्तित्व बैठ जाए, छप जाए अंदर, वो प्रिंट हो जाए। क्योंकि कोमल चित्त कर लीजिए धनी तनेरे वचन, धनी का वचन कोमल हृदय से लेना है। तो कोमल हृदय कब बनेगा? जब उनका परिचय हुआ। तो यहाँ धनी का परिचय भी दे रहे हैं
और हृदय को कोमल भी बना रहा है। श्री राज जी महाराज की व्यवस्था देखिए, ब्रह्मात्माओं के लिए कितने चिंता है श्री राज जी को कि क्या क्या करने से ये आत्माएं कम से कम अभी गुजराती प्रकाश है सदगुरु के तक तो पहुंचे, कम से कम सदगुरु के साथ, फिर सदगुरु को पहचान के सदगुरु के साथ फिर उड़ान भरना है अक्षरातीत मूल मिला परम धाम परात्म स्वरूप में। तो कम से कम अभ्यास तो करें। इतना सुंदर ढंग से व्यवस्था करके ज्ञान देने के बाद भी पूरा शास्त्रों का ज्ञान को निरंकार हृदय बना करके, पाउडर बना करके, उसको फिर निरंकारी निर्मोही बना करके, फिर परम धाम के भक्ति रूपी प्रेम का जल जुब दे करके हम शास्त्रों का जो है हमारे हृदय में ठसाने के लिए गोली बना करके कैप्सूल फॉर्म में वो देते थे सदगुरु महाराज। तेहमा सु न हतारे गुण, हे नासिका का गुण, हे कान का गुण, हे जिह्वा का गुण, जो भी है, तेहमा सु न हतारे गुण। उस समय क्या तू नहीं थी? तमें चतुर सुजान, तुम नासिका, तुम गुणांग इंद्रिय, इतना चतुर सुजान, लेकिन उस समय में नहीं थे। चतुर सुजान का मतलब ज्ञानी, थोड़ा बोले तो बहुत ज्यादा समझने वाले। तो सदगुरु महाराज को नहीं समझे, खाली तुम्हारा संसार ही भागते रहे, संसार का महत्व ही तुम्हें, संसार का सम्मान और मान में ही तुम्हारा समय गया। तुम्हें तो चतुर सुजान, बहुत चतुर, बहुत सुजान मानते थे, लेकिन ये क्या काम का? तुम्हारे चतुराई से अगर आत्मा के कल्याण न हो, तुम्हारे चतुराई से अगर अक्षरातीत की भक्ति ना मिले, तो संसार की चतुराई तो क्या है? संसार में क्या चतुराई करना है? एक पक्षी भी बहुत बढ़िया घर बना के बैठता है, एक चूहा भी अपना खाने की व्यवस्था कर देता है, एक एक प्राणी अपना पेट भर देता है। कोई भूखा है संसार? और तुम्हारे इतने मौलिकता, इतना चतुराई, क्या कोई पेट भरने के लिए? अरे तुम्हारी चतुराई से धन्य परमात्मा प्राप्त, तुम्हारी चतुराई से आत्मा की कल्याण हो, तुम्हारी चतुराई से जीवन में कल्याण हो, आनंदित हो, तो क्या चतुराई तुम्हारा? तमें सुजान, चतुर सुजान तुम, लेकिन सदगुरु धाम जाने के तुमको पता ही नहीं चला। तुम्हारे चतुराई से तुम ही ठगे गए। वो चतुराई से अगर धनी की पहचान करते तो हृदय कोमल हो जाता और उस कोमलता के आधार पर मोक्ष की गति में चले जाता, लेकिन कुछ काम के नहीं आए। फिट फिट रे गुना तमने ए अंगना प्रेम काम, नवलाद्यो ब्रह रे बिछड़ता धनी श्री धाम। फिट फिट रे गुना तमने, सभी गुना अंग इंद्रियों को कभी एक रात बोल रहे हैं कि विधिकार है तुम गुना अंग इंद्रियों को कि ये अंगना प्रेम काम। ये अंगना, ये जो सूरता अंगना परमधाम का प्रेम, राज्य को प्रेम चाहने वाली, प्रेम काम, पूरा प्रेम के इच्छा को लेकर के रहने वाले अंगना, फिटे फिटे रे तुम्हारे गुण को। नवलाद्यो ब्रहर बिछड़ता, ऐसे सदगुरु महाराज धामधन स्वरूप चलते वक्त नवलाद्यो बिरह, तुम्हारे अंदर बिरह का कोई नहीं आया, बिरह नहीं लगा, बिछोड़ का दुख नहीं लगा। धनी श्री धाम, धाम के धनी जब चले गए, ये बड़ी बात ते का के मसही, हे गुणांग इंद्रियों, हे जीव, ये बड़ी बात, इतनी बड़ी घटना जीवन में सदगुरु महाराज ऐसे आए, तपस्या किए, उतना ही नहीं राज्य का दर्शन किए, उतना ही नहीं तारतम उतारे, फिर उसके बाद समझाने के ढंग देखिए, एक पलक में कहाँ से कहाँ पहुंचाने वाला स्वरूप चला गया आज, और तू साथ में जाना था, बैठे रहे। ये बड़ी बात के मसही, कैसे सहन किए तुम? अंग उभू के मरो, गुना अंग इंद्रियों लेकर कैसे तुम जीव खड़ा है? गुना अंग इंद्रियों को छोड़ करके तेरे को साथ में चला जाना था, या तेरे को अंदर में ज्ञान नहीं उदय हुआ? रोम रोम हेठे का गली न पड़े। एक बिरही आत्मा इंद्रावती देखिए,
अपने गुणांग इंद्रियों में जो बाधा किए, अब हमें सोचना होगा, ओहो गुणांग इंद्रियों क्यों प्राप्त हुआ है? माया भोगने के लिए। तो फिर 84 लाख में क्या भोग किया है? वहाँ ब्रह्मानंद भोग किया है कि विषयानंद भोग किया है? तो मनुष्य में आने के बाद वही विषयानंद ही भोगना है, तो फिर जन्म ही लिया क्या? इससे अच्छा तो पशु जन्म में कर ही रहे। अरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? वो परब्रह्म को प्राप्त करना है, वो अखंड मुक्ति को प्राप्त करने का साधन है। तो क्या कहा? रोम रोम हेठे का गली न पड़ियो। एक एक अंग अंग, रोम रोम, हेठे मतलब नीचे, हेठे का अर्थ नीचे, का नवा पड़ियो, नीचे क्यों नहीं गिरा? गले, गली, पूरा गल करके, सड़ करके क्यों नहीं गिरा? कहने का मतलब विरह अग्नि में ऐसे तड़प जाना चाहिए कि सब शरीर छोड़ छाड़ के आत्मा को निकल जानी चाहिए, लेकिन क्यों बैठी रही शरीर में? इसका मतलब बहुत समय से लेके चल रहा था ये वाला घर 5 तत्व का, इसलिए वो छोड़ी नहीं। संसार में भी तो कोई वस्तु बहुत समय से भी हमारे बीच हो तो उसको छोड़ना, उसको किसी को देना दिल नहीं चाहता है ना। ऐसे ये शरीर को बहुत समय से लेने से गुणांग इंद्रियों ने इसी को घर बनाया और धाम धनी आकर के परम धाम का खजाना दिया, कोई असर किया ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। इस तरह से बार बार इंद्रावती आत्मा गुणांग इंद्रियों को फटकारने के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है, तुम्हारा चिंतन पाताल से परम धाम तक, परात्म तक चिंतन है कि नहीं, परात्मा में जा करके उठे कि नहीं, जमुना जी उसमें चिंतन है कि नहीं, और दिव्य परम धाम का सच्चिदानंद का आनंद ले रहे कि नहीं रहे, बस उसको देख कि बस शरीर संसार व्यवहार ये संसार में ही, झूठ में ही। अरे ये भी जरूरी है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो धाम धनी है। भजन भक्ति के लिए शरीर मिला हुआ है, अन्ना भजन भक्ति के लिए मिला हुआ है, फिर तो परमात्मा सब दिला देंगे ना। इसलिए बोले रोम रोम हेठे कान गली न पड़ी। हेठे मतलब नीचे और पड़ियो मतलब गिरना। तो कान नवा पड़ियो, क्यों नहीं गिरा? नीचे मतलब सड़ करके ऐसे, मतलब धनी के वियोग में गिरना चाहिए था। गली गल करके, कैसे गले? पहचान हो तो गलेगा, पहचान हो तो नरम हो। तो धनी का नहीं पहचाना, और धनी को पहचान करके इन गुणांग इंद्रियों के नीचे उतरने का मतलब इसके बहाकाव में न जा करके उस अक्षरातीत का उड़ान भरना, ये था मकसद। लेकिन तू जगह ही नहीं। अगिनड़ी न उठी रे काल जड़े रे झाल। सदगुरु के इस वियोग में अगिनड़ी, विरह का अग्नि नहीं उठा, और विरह का अग्नि उठ करके काल जड़े मतलब कलेजा रे झाला, ये कलेजा के अंदर से ज्वाला अग्नि उठना था, या नहीं उठा। ये ब्रहलय अंग कहाँ उभू रहे हो रे चंडा। इतना बड़ा विरह को लेकर के ये गुणांग इंद्रिय कहाँ उभी रहे हो, क्यों खड़ा है? इसका मतलब विरह होता तो शरीर छोड़ के चले जाता, खड़ा है ना, यही प्रमाण है कि तूने विरह का अनुभव नहीं किया। रही रे चंडाल, कहाँ उभा रही रे चंडाल। चंडाल चमड़ी का जो काम करता है वो चंडाल। इसका मतलब तू चंडाल इसीलिए कि सदगुरु के खाली तूने बाहर का चमड़ी ही देखा, अंदर ज्ञान नहीं देखा, तो तू भी चंडाल है। इस तरह से विरह का जो प्राण जी महाप्रभु गुणांग इंद्रियों के फटकारने के माध्यम से हमें बहुत 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना। गुरु जी मंगलदास जी की सूक्ति, शास्त्र कहता है जल कमलवत, जल में है लेकिन कमल की तरह रहना। शरीर संसार व्यवहार के बीच सुरता आई है तो कैसे रहना? सदगुरु को पहचान करके, राज्य को पहचान करके, फिर आगे जा करके जल में नहाइए कोरी रहिए जागी माए सुपन। तो उसके लिए क्या तरीका है? यही विरह का अग्नि को अनुभव करें, वो विरह ही परमात्मा के पास पहुंचाने वाला, अर्थात संसार का बंधन छुटाने वाला होगा। ये रे लवो सुनता,
निबल नयना रे भूड़ा तमे दृष्टे नव जोयो वालो जिरे बिछड़ता तमे लोही नव रोयो सूरे थयो तमने तमे लोही नव रड़ियो रड़िया एओ ब्रह देखी ततसिन निकली न पड़िया ए बचन तनी तूने नासिका नाविरे प्रेमल वालयो रे बिछड़ता ते नव दाख्यों रे बल फिट फिट रे प्रेमल नासिका केम रही ए नींद जाता अंगथी बिछड़ी नव गई प्रेम तनी रे धनी गोली बांधता काम तेहमा सोना हतारे गुना तमे चतुर सुजान पिट पिट रे गुना तमने ए अंगना प्रेम काम नवलाद्यो ब्रहरे बिछड़ता धनी श्री धाम ए बड़ी बात ते केम सही अंग उभू केम रहो रोम रोम हेठे का गली नव पड़ियूं अगिनड़ी रे उठी रे काल जड़े झाल ए ब्रहलय अंग का वो रयो रे चंडाल। जब अग्नि में दिल में एक अग्नि प्रकट होता है विरह का अग्नि तो संसार ऐसे ही जल जाता है। चाहिए यही, हम तो संसार को और हरा भरा करते हैं, संसार को और फलदायी बनाते हैं। तो फल को भोगो फिर यहीं, फिर भोगो यहीं। इससे बिल्कुल निर्मोही होने के लिए आग्रह कर रहे हैं धामधनी। उसका विरह का एक ही उपाय है, विरह से पहले पहचान होना पड़ेगा, पहचान होने के लिए ज्ञान होना पड़ेगा। तो सुंदर सा से आग्रह करते कि ज्ञानी बनो, ज्ञानी भक्त बनो और धनी का पहचान करो। अगिनड़ी न उठी रे काल जड़े रे झाल ए ब्रहलय अंग का उभू रहूं रे चंडाल उभू रहूं रे चंडाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।